हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, जिसमें हम लोग दो थ्योरीज लेंगे, दैट इज सेल्फ एफिकेसी थ्योरी एंड रीइंफोर्समेंट थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेल्फ एफिकेसी थ्योरी के बारे में, जो एल्बर्ट बेंड्यूरा ने दी थी। ही इज नोन फॉर सोशल लर्निंग थ्योरी, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट एंड सेल्फ एफिकेसी, जिसमें हम लोग का जो मेन टॉपिक है दैट इज सेल्फ एफिकेसी। तो हम लोग जानते हैं एल्बर्ट बेंड्यूरा के बारे में, दैट ही वाज अ कैनेडियन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड ही वाज आल्सो अ प्रोफेसर ऑफ सोशल साइंस एंड साइकोलॉजी एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। फिर हम लोग जानते हैं एफिकेसी का मतलब क्या होता है। तो इन जनरल हम लोग अगर बोले तो एफिशिएंसी आपकी वो एफिशिएंसी होगी या फिर वो एबिलिटी होगी कि आप एक डिजायर्ड रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू हैव कि ठीक है, हमने एक चीज सोचिए कि हाँ, मुझे लाइफ में ये चीज अटेन करनी है, और उसको अटेन करने के लिए आपके पास कितनी एबिलिटी है, कितनी इच्छा है, कितनी ताकत है, उसको हम बोलते हैं एफिकेसी। ओके, इट इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग इफेक्टिव कि ठीक है, हमने सोच तो लिया कि हाँ, हम ये पर्टिकुलर काम या ये पर्टिकुलर टास्क कर सकते हैं, या हम ये लेवल, ये कंपटीशन या ये एग्जाम बीट कर सकते हैं। तो क्या उस एग्जाम को बीट करने के लिए आपके पास एबिलिटी है? डू यू थिंक सो? इफ यू थिंक सो, यू आर ऑब्वियसली एफिशिएंट, यू ऑब्वियसली हैव दैट एफिकेसी इन योरसेल्फ। तो वो क्वालिटी होती है बीइंग इफेक्टिव। सिर्फ काश कि काश ये हो, आई विश यहाँ पर नहीं होता। एफिकेसी एक्चुअली मीन्स कि आपके पास एबिलिटी है उस पर्टिकुलर डिजायर्ड रिजल्ट को अटेन करने की, जो आपने कभी सोचा हुआ है। तो फिर हम जानते हैं सेल्फ एफिकेसी थ्योरी के बारे में। तो साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बेंड्यूरा सेल्फ एफिकेसी को डिफाइन करते हैं एज पीपल्स बिलीव इन देयर एबिलिटी टू कंट्रोल देयर फंक्शनिंग एंड इवेंट्स दैट अफेक्ट देयर लाइव्स। मतलब कि लोग अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल करते हैं, उनकी इस चीज में जितनी एबिलिटी है, जितनी उनकी क्षमता है, उसको हम सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। वन सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी कैन प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर मोटिवेशन, वेलबींग एंड पर्सनल अकम्पलिशमेंट। फिर इसमें लिखा हुआ है कि पर्सन की या पीपल की बिलीफ इन सेल्फ एफिकेसी जो होती है, वो चार चीजों से इन्फ्लुएंस होती है। पर्सन जो मोटिवेट होता है कोई भी काम को करने के लिए, वो चार चीजों से होता है: मास्टरी एक्सपीरियंसेस, विकेरियस एक्सपीरियंसेस, सोशल परसुएशन एंड इमोशनल स्टेट्स। इन चारों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अलग अलग, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर इसमें लिखा हुआ है कि हाई सेल्फ एफिकेसी के न्यूमरस बेनिफिट्स हैं, कि आप हाई सेल्फ एफिकेसी को एक सिंपल टर्म्स में आप बोल सकते हो कि आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है किसी भी चीज को अटेन करने के लिए, तो उससे क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं। दैट फर्स्ट इज रेजिलियंस टू एडवर्सिटी एंड स्ट्रेस। आप इन चीजों से बहुत ही, मतलब जितनी भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में, उससे दूर रहोगे। आपके पास एक हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट रहेगी, इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रहेगी, वर्क प्लेस पे आप अच्छे से परफॉर्म करोगे, और एजुकेशनल अचीवमेंट भी आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। देन ये चार एक्सपीरियंसेस इसमें दिए हुए हैं। एक्सपीरियंस दैट इज योर मास्टरी परफॉर्मेंस आउटकम्स, फिर विकेरियस एक्सपीरियंसेस, सोशल परसुएशन और फिजियोलॉजिकल फीडबैक। इसको हम चारों को मिला करके हम कहते हैं कि ये मेरी सेल्फ एफिकेसी है, और जो हमारे परफॉर्मेंस या फिर बिहेवियर को अफेक्ट करता है। फिर सेल्फ एफिकेसी एक कॉन्सेप्ट है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑब्वियसली बाय साइकोलॉजिस्ट एल्बर्ट बेंड्यूरा। इसका मतलब क्या होता है? इट मींस इंडिविजुअल्स बिलीव इन देयर ओन कैपेसिटी। कितनी उनके अंदर, मतलब उनकी वो बिलीफ कि उनके अंदर कितनी क्षमता है किसी भी वर्क को या किसी भी बिहेवियर को एग्जीक्यूट करने की, सो दैट जो उन्होंने लाइफ में सोचा है करने के लिए, उस पर्टिकुलर आउटकम को वो अचीव कर पाए। एक पर्टिकुलर एग्जाम में अगर हम सोचते हैं कि हमें 80, 90, 100 मार्क्स लाने, तो हम उसके लिए कितना दिमाग में अपने सोच के रखते हैं कि हाँ, ये काम मुझसे होगा। दैट इज एफिकेसी। ओके, इट इज द कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस इवेंट्स एंड कंट्रोल ओवर वंस एनवायरमेंट। फिर इसमें दिया हुआ है सेल्फ एफिकेसी दैट वाज कॉइंड बाय साइकोलॉजिस्ट। कब ये दिया गया था टर्म? इन 1977 में इनकी एक पेपर आया था जिसमें इन्होंने ये चीज शो की थी। तो इसमें इन्होंने बताया है कि एक पर्सनल जजमेंट ऑफ हाउ वेल वन कैन एग्जीक्यूट कोर्सेज ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड टू डील विद प्रोस्पेक्टिव सिचुएशंस। फिर इसमें लिखा हुआ है कि ये एक पर्सन का बिलीफ है, दैट इज अ सेट ऑफ बिलीव दैट डिटरमाइन हाउ वेल can one execute a plan of action in prospective situations। फिर इसमें दिया हुआ है सबसे इसके बाद
नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें ये सारा ये डायग्राम यू कैन मेक इट, जिसको हम लोग अलग अलग टॉपिक्स में समझेंगे। इन चारों को मेन आपके यही चार कंपोनेंट्स होते हैं सेल्फ एफिकेसी के। सबसे पहला होता है परफॉर्मेंस आउटकम, फिर आता है वर्बल परसुएशन, विकेरियस एक्सपीरियंसेस और फिजियोलॉजिकल फीडबैक, या फिर हम उसे फिजिकल और इमोशनल स्टेट्स भी कह सकते हैं। तो इसी के जो है ये चार मेन इन्फ्लुएंसेस हैं कि अगर हम कहते हैं कि हमारा जो एफिकेसी का लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो वो कैसे है, क्यों है, ये हम लोग इसी में डिसाइड करते हैं। सबसे पहला आता है मास्टरी एक्सपीरियंसेस। मास्टरी एक्सपीरियंसेस आपसे ये कहता है कि दिस इज द इंटरप्रेटेड रिजल्ट ऑफ वंस प्रीवियस परफॉर्मेंस या फिर मास्टरी एक्सपीरियंसेस में, जिसमें हम लोग मास्टर एक्सपीरियंस या परफॉर्मेंस आउटकम की बात करते हैं। तो ये वो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो एक पर्सन गेन करता है जब भी वो कोई न्यू चैलेंज को लेता है एंड आर सक्सेसफुल एट डूइंग सो। इन द एग्जाम्पल कि अगर आप मास्टरी एक्सपीरियंसेस या फिर परफॉर्मेंस आउटकम्स की बात करो, तो वेन एवर यू आर गोइंग ऑन स्टेज, ठीक है, मान लो कोई आप किसी चीज में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो और आप उस चीज के लिए अगर आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो दैट कम्स एज योर मास्टरी एक्सपीरियंसेस। और जितनी बार आपने उसको प्रैक्टिस किया है या आपने जितनी बार परफॉर्म किया है, एवरी टाइम यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू परफॉर्म बेटर नेक्स्ट टाइम। वही इसमें दिया हुआ है कि जब भी वेन एवर टू लर्न अ न्यू स्किल और टू इम्प्रूव वंस परफॉर्मेंस इन अ गिवन एक्टिविटी इज बाय प्रैक्टिसिंग, कि आप जितना उसको प्रैक्टिस करते हो उतना यू विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ। द पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग, बिलीविंग दैट वन इज केपेबल ऑफ अचीविंग टास्क दे सेट आउट फॉर देमसेल्व्स इज अ बून। मतलब यहाँ पर ये चीज सिंपल सी बोली गई है मास्टरी एक्सपीरियंसेस में कि वेन एवर यू ये जो परफॉर्मेंस आउटकम है ये आपका हर बार बेटर कैसे होता जाएगा, जब आप जो भी एक्सपीरियंसेस गेन करते हो अपने पास्ट परफॉर्मेंस से, उसको आप और इम्प्रूव करोगे नेक्स्ट टाइम, तो इट विल enhance your efficacy, it will enhance your efficiency or your effectiveness in performing that particular task। तो ये आपका पहला इन्फ्लुएंस होता है या पहला कंपोनेंट है। दूसरा आता है विकेरियस एक्सपीरियंसेस, या हम इसको सोशल रोल मॉडल्स भी कह सकते हैं। तो बेंड्यूरा इसमें बोलते हैं कि सीइंग पीपल सिमिलर टू वनसेल्फ सक्सीड इन सस्टेन्ड एफर्ट रेजेस ऑब्जर्वर्स believes that they too possess the capability to मास्टर कंपेरेबल एक्टिविटीज टू सक्सीड। इसका एक एग्जांपल ले सकते हो कि अभी शायद आपके सेम एज में कुछ आपके ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो जिन्होंने कोई एग्जाम बीट किया होगा, या वो बिजनेस कर रहे होंगे, या वो किसी एक लाइफ के ऐसे माइलस्टोन पर होंगे जो आपका भी सपना था कि मुझे भी ये काम करना था, एंड यू नो आप सॉरी उन लोगों से जेलस नहीं हो आप, बल्कि उन लोगों से इंस्पायर हो रहे हो। यू नो कि अच्छा अगर ये काम ये पर्सन कर सकता है तो सेम काम मैं भी कर सकता हूँ। दैट इज व्हाट इज रिटन हियर कि सीइंग पीपल सिमिलर टू वन सेल्फ, जो हमारे जैसे हैं एंड हम उनको देख रहे हैं दैट दे आर सक्सीडिंग बाय सस्टेन्ड एफर्ट्स, कंटिन्यूअस एफर्ट से वो लोग भी सक्सीड कर रहे हैं। और इसी से ही हम जो ऑब्जर्वर्स हैं हम रेस मतलब हमको भी उस चीज से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल रहा है। विकेरियस एक्सपीरियंसेस इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग अदर पीपल सक्सेसफुली कंप्लीटिंग अ टास्क। हम ये देख रहे हैं कि जो बाकी लोग हैं जस्ट बिकॉज कि वो काम कर सकते हैं, तो सेम सिचुएशन पे हम खुद को भी रख करके सोचते हैं कि ओके मुझसे भी ये सेम चीज होगी। ओके, तो वन हैज पॉजिटिव रोल मॉडल्स इन देयर लाइफ, one is more likely to observe at least a few of those positive beliefs। मतलब कि जैसे आप बोलते होगे कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में सब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं, या कोई आर्मी से कोई नेवी से, तो ये सारी चीजें क्या करती है आपको भी मोटिवेट करती हैं। ओके, आई विल ऑल्सो डू द सेम, या आई कैन ऑल्सो गो इन दैट सेक्टर। जब उनसे वो चीजें हुई हैं तो मुझसे भी होंगी। तो सोशल रोल मॉडल्स में कौन कौन लोग इसमें आते हैं? आपके ओल्डर सिबलिंग्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, भाई बहन हो गए, आपके आपके फ्रेंड्स हो गए, कैंप काउंसलर्स हो गए, पेरेंट्स, आंट्स, अंकल्स, ग्रैंड पेरेंट्स, टीचर्स, कोचेस, या फिर एम्प्लॉयर्स हो गए। एनीवन इन योर सर्कल, एनीवन इन योर एनवायरमेंट जिनसे आप मिलते हो, वो इसमें आते हैं, इन सब का हिस्सा होते हैं। फिर थर्ड इज सोशल परसुएशन। सोशल परसुएशन होता है आप जब एक वर्बल फीडबैक रिसीव कर रहे हो किसी से कि यू ऑल्सो हैव दोज स्किल्स एंड केपेबिलिटीज, तो आप उसको कर सकते हो। ओके, अब ये जो है दिस कैन बी एनकरेजमेंट और डिस एनकरेजमेंट दैट रिलेट्स टू पर्सन्स परफॉर्मेंस और एबिलिटी।
अगर इसका सबसे बेसिक सा एग्जांपल समझना है तो आप को पीछे चले जाओ, वहां जहां पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी बचपन में, और वहां पर आपको कोई एक ऐसा टीचर याद होगा जो आपकी बहुत तारीफ करता था कि ओके, ये वो स्टूडेंट है जिसकी हमें पोटेंशियल पता है कितनी है, एंड ये बच्चा कर सकता है, अगर ये 70 मार्क्स ला सकता है तो ये 90 भी ला सकता है, क्लास के टॉप 5 स्टूडेंट्स में हो सकता है, तो टॉप पे भी हो सकता है। ओके, तो दिस इज वर्बल परसुएशन या फिर सोशल परसुएशन हम इसे बोलेंगे, जिसमें कोई एक टीचर आपको बहुत मोटिवेट कर रहा है, एनकरेजमेंट डिस्करेजमेंट दोनों इसमें आते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ एनकरेजमेंट का एग्जांपल दे रहे हैं। और इसी से ही, जैसे इसमें देखो लिखा हुआ है दैट इफ वन वर टेलिंग एन एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड कि वो अच्छा कर सकते हैं, तो दिस वुड हाउ वर्बल परसुएशन लुक्स इन एक्शन, और वो एक्चुअली उस चीज को करने लगता है, वो बच्चा पढ़ने लगता है, तो दैट इज सोशल परसुएशन। ये किसी भी एज पे वर्क हो सकता है, बट द अर्लियर इट इज एडमिनिस्टर्ड, जितना जल्दी ये चीज छोटे बच्चों में ग्रैब होती है, उतना मतलब एज कम्पेयर टू दैट इतनी जल्दी वो बड़े बच्चों में, बड़े बच्चे थोड़े ज्यादा समझदार हो चुके होते हैं, तो दे फील लाइक कि हाँ ठीक है, मुझे उल्लू बनाया जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज सोशल परसुएशन, जिसका असर होता है आपके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में। फिर आता है इमोशनल एंड फिजियोलॉजिकल स्टेट्स। इसमें सिंपल सी चीज आपसे सिर्फ यही बोली गई कि अगर मान लो कोई पर्सन है जो डिप्रेशन, एंजाइटी, या मान लो कि कोई फिजिकल इश्यू से डील कर रहा है, मान लो किसी पर्सन को फीवर ही है, कोई बॉडी एक है, उसको स्टमक एक है, हेडेक है, तो उस टाइम पर वो पर्टिकुलर इंसान बहुत नाइसली बिहेव नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर उसके माइंड में वो चीज है कि ओके दिस दिस इज समथिंग जो मुझे ट्रबल कर रही है, या मैं 1-2 दिन आराम करके वापस आऊंगा, तो उस टाइम पर आपका ये जो फिजिकल या इमोशनल स्टेट्स है, ये आपको नाइसली वर्क नहीं करने देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस वहां पर डाउन हो जाता है। दिस इज व्हाट इट मतलब इट इज गिवन एन एग्जाम्पल कि ये भी आपको अफेक्ट करते हैं, बट यहाँ पर एक और चीज बोली गई कि ये देखा जाता है कि ये कैसे आप परसीव करते हो इसको। देर आर पीपल जो दे आर नॉट वेल, स्टिल दे गो एंड परफॉर्म वेरी वेल, तो ये भी चीजें इसमें बोली गई हैं। ओके, तो देन नेक्स्ट इज मतलब यही 4 पॉइंट्स थे आपके मेन सेल्फ एफिकेसी थ्योरी के। नाउ वील मूव टुवर्ड्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट मोटिवेशन से थोड़ा सा अलग होता है। रीइंफोर्समेंट होता है कि आपको कुछ भी जो आपको बाहर से मोटिवेट किया जा रहा है, हम अंदर वाला नहीं सोच रहे कि पर्सन इंटरनली है मोटिवेशन की हालत में कि नहीं है, वो सो रहा है, वो फीवर में है, वो दुखी है, लेकिन हम उसको बाहर से रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, दैट इज नोन एज रीइंफोर्समेंट। तो इसमें दिस थ्योरी वाज गिवन बाय बीएफ स्किनर, एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दी थी। Behavior which is reinforced tends to be repeated. Behavior which is not reinforced tends to die out और बी extinguished। इसमें इतनी सी चीज बोली गई है कि अगर हम किसी भी चीज को बार बार बोलेंगे आपसे, तो आप उसको पर्टिकुलर टास्क को करोगे, और अगर हम उस चीज को बार बार नहीं बोलेंगे, रीइंफोर्स नहीं करेंगे, तो वो चीज खत्म हो जाएगी। ओके, फिर इसमें लिखा हुआ है रीइंफोर्समेंट थ्योरी एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है दैट सजेस्ट कि बिहेवियर्स आर शेप्ड बाय देयर कॉन्सिक्वेंसेस। आगे जाकर क्या होगा, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, वो डिसाइड करता है कि हमारा बिहेवियर कैसा होगा। और यही बिहेवियर जो है इट कैन बी चेंज्ड थ्रू रीइंफोर्समेंट, थ्रू पनिशमेंट एंड थ्रू एक्सटेंशन। फिर इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ इफेक्ट, जो आपसे ये कहता है, इसको पढ़ लेना, हो सकता है कि शॉर्ट आंसर्स में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए लॉ ऑफ इफेक्ट, तो जिसमें ये बोला गया है कि इंडिविजुअल का बिहेवियर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस के साथ इट टेंड्स टू बी रिपीटेड, बट अगर इंडिविजुअल का बिहेवियर विद नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है, टेंड्स नॉट टू बी रिपीटेड। जब उसे पता है कि मेरे जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके वो पॉजिटिव होंगे, अच्छे होंगे, तो हम ये काम करेंगे बार बार। और अगर हमें पता है कि हमें इससे पनिशमेंट मिलेगा या कुछ नेगेटिव हो सकता है, तो हम उस काम को दोबारा से नहीं करेंगे। ये रीइंफोर्समेंट थ्योरी आपसे कहती है। It overlooks the internal state of individual, inner feelings, drives of an individual यहाँ पर include नहीं की गई हैं reinforcement की थ्योरी में। It totally focuses on individuals, how they react जब भी कुछ some action is taken place, कि बाहर से अगर कुछ हो रहा है, कोई उनको बाहर से कुछ बोल रहा है, मोटिवेट कर रहा है, एक्सटर्नली समथिंग हो रहा है, तो वो चीजें यहाँ पर काउंट की गई है। उस इंडिविजुअल का इंटरनल जो है वो काउंट नहीं किया गया है।
इसीलिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मस्ट बी डिजाइंड इफेक्टिवली एंड पॉजिटिवली सो एज टू मोटिवेट द एम्प्लॉय। इसीलिए स्किनर के अकॉर्डिंग जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो ऐसे बनाया जाना चाहिए वर्किंग एनवायरनमेंट जिससे जो पर्सन है वो मोटिवेट हो सके। इट इज अ स्ट्रॉन्ग टूल इन एनालाइजिंग कंट्रोलिंग मैकेनिज्म फॉर इंडिविजुअल्स बिहेवियर। ये इट डज नॉट फोकस ऑन द कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है उससे उसको कोई भी मतलब नहीं है, बट हाँ उसको कंट्रोल करना, उस बिहेवियर को कंट्रोल करना इसमें आता है। तो इसमें हमारी 4 चीजें दी हुई हैं मेनली। फर्स्ट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, सेकंड इज नेगेटिव, देन थर्ड इज पनिशमेंट एंड फोर्थ इज एक्सटेंशन। ओके, तो फर्स्ट वन इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जिसमें आप कोई बढ़िया सा रिवॉर्ड उनको प्रोवाइड करते हो। एग्जाम्पल देखो इसमें दिया हुआ है, लाइक एक मैनेजर है अपने एम्प्लॉय को कोई अच्छा रिवॉर्ड दे रहा है, अप्रेजल दे रहा है, अप्रिसिएशन दे रहा है, तो वो इसमें आता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैनेजर इज प्रेजिंग एन एम्प्लॉय। फिर दूसरा दिया हुआ है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जिसमें हम उसका जो नेगेटिव चीजें हैं वो उसको बाहर लेकर के आते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी मान लो पॉजिटिव रिवॉर्ड ना देने के बजाय हम कोई नेगेटिव चीज को हटा दे रहे हैं वहां से। एलिमिनेटिंग टेडियस टास्क व्हेन एम्प्लॉयज स्टार्ट्स मीटिंग डेडलाइंस, की जब एम्प्लॉयज जो है वो कुछ अच्छा बेटर काम करने लगते हैं तो हम जो उनका जो नेगेटिव चीजें जिनसे हो सकता है कि उनका जो लेवल ऑफ मोटिवेशन है वो कम हो रहा है, हम उसको हटा देते हैं। ठीक है, सपोज करो कि अगर आपको ये लगता है कि हमारे कॉलेज में टेस्ट बहुत होते हैं या एग्जाम्स बहुत होते हैं या टाइमिंग बहुत ज्यादा है, तो कोई एक ऐसी नेगेटिव चीज जो आपको अच्छी नहीं लगती उसको हम कम कर दें, हम हफ्ते में 2 हॉलीडेज दे दें आपको, तो दैट इज ऑल्सो अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। फिर आता है पनिशमेंट। Punishment, it deliver aversive stimuli or remove pleasant stimuli to change the behavior। Obviously कोई अच्छी सी चीज जो है वो मैंने हटा दी, यहाँ पर क्या थी, मैंने कोई बुरी चीज हटाई थी, अब यहाँ हम कोई अच्छी सी चीज आपसे हटा दे रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, डिमोशन कर रहे हैं, या फिर फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स जो है वो कम कर दे रहे हैं एज पनिशमेंट, कि अगला जो है वो उसको सही से काम करे। इसका एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो ट्रैफिक सिग्नल्स पे, वेन एवर देर इज दैट पेनाल्टी, चालान जिसे कहते हैं, ठीक है, तो उसको वो भी किसका हिस्सा होता है, पनिशमेंट का हिस्सा होता है। एक री इन्फोर्समेंट ही तो है एक्सटर्नल एनवायरमेंट में, भाई सही से नहीं चलोगे तो फिर देन यू हैव टू पे। फिर लास्ट इज एक्सटेंशन, विथहोल्ड वैल्यूड कॉन्सिक्वेंसेस टू लोअर नेगेटिव बिहेवियर ओवर टाइम, कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई कॉन्सिक्वेंसेस जो है उसको एक टाइम पीरियड के लिए विथहोल्ड कर लेते हैं सो दैट नेगेटिव बिहेवियर जो है वो कम हो जाए एक समय के बाद। ओके, जैसे मैनेजर जो है वो क्या कर रहा है, वो बिहेवियर को ही इग्नोर कर दे रहा है। तो इसी में यही सारी चीजें हुई हैं। सबसे पहला आता है पॉजिटिव, कि अगर हम एम्प्लॉय को तुरंत अच्छा सा रीइंफोर्समेंट दे देते हैं, कोई रिवॉर्ड इसमें दे देते हैं, तो वो इसमें आ जाएगा। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट जो आपसे ये कहता है कि हाँ हम कोई मैनेजर है वो कोई टेडियस टास्क है जो वो नहीं देता है अब उसको, तो वो इसमें आ जाता है। पनिशमेंट, अगेन अगर आप कोई भी एम्प्लॉय सपोज करो उसको सस्पेंड कर दे रहे हो, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको लिखोगे एकदम हाईलाइट करके कि हाँ मैंने ये एग्जाम्पल्स लिखे हुए, तो मतलब अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। सस्पेंडिंग एन एम्प्लॉय फॉर ब्रेकिंग द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, पनिशमेंट ऐसे करके दी जाती है इसमें। फिर उसके बाद लास्ट इज एक्सटेंशन, मतलब जहां पर एब्सेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम बस उसको इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, वी आर लोअरिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनडिजायर्ड बिहेवियर बाय रिमूविंग रिवॉर्ड फ्रॉम दैट काइंड ऑफ बिहेवियर। जैसे इसमें लिखा हुआ है, इफ एन एम्प्लॉय नो लॉन्गर रिसीव्स प्रेज एंड एडमायरेशन फॉर हिज गुड वर्क, तो उसको ये समझ में आएगा कि वो ही में फील दैट हिज बिहेवियर इज जनरेटिंग नो फ्रूटफुल कॉन्सिक्वेंसेस। तो इससे इट में अनइंटेंशनली लोअर डिजायरेबल बिहेवियर। एक्सटेंशन, जहां पर आपको किसी भी प्रकार का रीइंफोर्समेंट नहीं दिया जा रहा है, जो मैनेजर है वो आपको टोटली इग्नोर कर रहा है, ना वो आपको कुछ पॉजिटिव दे रहा है, ना नेगेटिव दे रहा है, ना पनिशमेंट दे रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, जो आप अच्छा काम भी कर रहे हो वो भी यहाँ पर काउंट नहीं हो रहा है। ओके, फिर आते हैं इम्प्लीकेशंस रीइंफोर्समेंट के। तो ये जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है दैट इट एक्सप्लेन्स इन
डिटेल कि इंडिविजुअल कैसे बिहेवियर को समझता है या लर्न करता है। मैनेजर्स जो हु आर मेकिंग टू अटेम्प्ट एम्प्लॉयज मोटिवेट, मतलब वो एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको ये देखना चाहिए कि दे डू नॉट रिवॉर्ड ऑल एम्प्लॉयज साइमल्टेनियसली, एक साथ सारे एम्प्लॉयज को नहीं वो रिवॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, जो बहुत अच्छा कर रहा है उस टाइम पर उस एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को रिवॉर्ड करो सो दैट अदर्स आर ऑल्सो मोटिवेटेड। फिर दे मस्ट टेल दैट एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज को बताएं कि वो क्या गलत है जो वो कर रहे हैं, या व्हाट इज देयर दे आर नॉट डूइंग करेक्ट, कि क्या चीज ऐसी है जो सही नहीं कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। दे मस्ट ऑल्सो टेल एम्प्लॉयज हाउ दे कैन अचीव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कि उनको ये अगर अप्रेजल, प्रेज, अप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन ये सब चीजें मिलेंगी तो कैसे मिलेंगी, ये सारी चीजें उनको बतानी होती है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 4-5 years में ऐसे कोई क्वेश्चंस आए नहीं है, सिर्फ मैस्लो और सेकेंड वाज मैक्लेनेंट, यही दोनों आए हैं, तो पढ़ने आपको सभी कुछ है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस मच। इफ देयर इज समथिंग यू विश टू अंडरस्टैंड मोर, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, बेस्ट विशेस, थैंक यू।